तो चलिए लग जाते हैं दिनचर्या की उन्हीं कामों में जो पहले किया करती थी। मायके में इतने दिन रहकर सच में ससुराल की बड़ी याद आई और जब ससुराल आ गई तो सुकून अलग ही लेवल का है मेरे मन में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा समय गौरी और झूमा के साथ बिताने को जो मुझे मिल रहा है। इनके आगे अच्छी व्यवस्था तो हो गई है लेकिन बहुत सी कमियां अभी भी है, वो भी पूरी करूंगी मैं। लेकिन अभी घर की सफाई पहले बाकी है। क्या आप सभी ने दिवाली की साफ सफाई शुरू कर दी है? मैंने तो अभी तक शुरू नहीं की है लेकिन मैं करने ही वाली हूँ बहुत ही जल्द। पहले से ही जिम्मेदारियां इतनी सर पर है कि सोच रही हूँ कब से शुरू करूँ। मुझे तो किसी भी हाल में नवरात्र शुरू होने से पहले पहले ही सफाई करनी है। जब सफाइयाँ पहले कर लेते हैं तो लगता है मानो सारा काम निपट चुका है। देखते हैं सफाइयाँ कैसे शुरू होती है, कब से होती है। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं कल से ही शुरू कर दूं। घर में काम ही इतना फैला हुआ है कि सोचने में ही समय निकल रहा है कि कैसे करूं, कब से कहां से शुरू करूं। और जब से मायके से अपने ससुराल वापस आई हूं तब तो घर का हाल देखकर मन यूं हो रहा है कि कहाँ से शुरू करूं सफाई करना। अभी भी रोजाना की दिनचर्या में ज्यादा खास साफ सफाई मैं बिल्कुल नहीं कर रही। घर का काम निपटाने के बाद में यहाँ पर मैं गौरी और झुमा को चारा डालने आई। अगर मैं थोड़ा चारा डालने में लेट होती तो झुमा और गौरी दोनों ही मुझसे बड़े नाराज होते। इसीलिए मैंने पहले इनको चारा डाला और आसपास मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई। बाहर की साइड में आकर मैंने पूरा गोबर उठाया और अच्छे से झाड़ू लगाकर पूरी कूड़ी एक जगह इकट्ठी करी और गमले में खाली करके सारा कूड़ी और सारा गोबर मैंने कट्टों में खाली कर दिया। गौरी के आसपास काम करना मुझे काम के बराबर नहीं लगता है बिल्कुल भी। इससे बड़ा सुकून तो और क्या ही हो सकता है। जितनी भी देर में यहाँ पर कुछ भी करती हूँ ऐसे मानो कि यहाँ पर सुकून की प्राप्ति होती है। काम कर रही थी तब मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया था और यह भी मेरे साथ यहाँ पर काम में हेल्प करवा रहा था। सही में यह है तो छोटा सा लेकिन समझता बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हैं। अपनी मम्मी के साथ सारी जिम्मेदारियों को निभाना और साथ के साथ हर काम में मेरी मदद करना, मुझे बताना मम्मी ये ऐसे, मम्मी ये वो वैसे, मम्मी ये काम तो छूट गया, मम्मी वो काम ऐसे नहीं, मैं नल चला देता हूँ, आप गौरी को पानी पिला दो, मम्मी जुमा को भी प्यास लगी है। और सारा काम निपटाने के बाद में मैं गौरी के पास थोड़ी देर सलाई करने खड़ी हो गई। गौरी ने चारा खाना भी छोड़ दिया। वह मेरे पास एकदम एकदम शांत स्वभाव से खड़ी हो जाती है जैसे मानो वो मेरे को ही बुला रही हो या मेरा ही इंतजार कर रही हो। अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप कहीं गौशाला जाइए और थोड़ी देर गायों के साथ समय बिता के आइए। थोड़े दिन आप कंटिन्यू जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको जाना चाहिए, रोजाना जाना चाहिए। और जिस दिन आप नहीं जा पाओगे ना उस दिन आपको बहुत अजीब भी लगेगा। जब भी मैं अपने मायके चले जाती हूँ तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता है जब मैं गौरी से नहीं मिल पाती। जब गौरी का काम करके ऊपर आई, अच्छे से हाथ मुंह धोए तो मुझे बहुत गर्मी लगी तो मैंने अपने लिए नींबू पानी बनाया। 1.5 गिलास मैंने नींबू पानी बनाया, उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा काला नमक भी ऐड किया। रोटियां आज कम पड़ गई थी तो मैंने मेरे लिए 2 गरम गरम रोटियां सेकी और बढ़िया सा घी डालकर खाना खाया। और सब्जी मैंने कल रात वाली आलू गोभी मटर की ही सब्जी खाई और साथ में दही भी लिया। शाम को हमारी पुश्तैनी सब्जी वाली आंटी घर पर आ गई थी और आज मम्मी जी घर पे नहीं थी। मुझे टमाटर लेने थे और मैंने फ्रूट्स में केले लिए और थोड़े से टंडे भी लिए। मैंने आप सभी को बताया था ना कि आंटी रोजाना हमारी गौरी के लिए फल और सब्जी देकर जाती है। थैली वाली सब्जी तो हमारी खुद की है और जो उन्होंने मुझे हाथ में अलग से फल सब्जी दी है वो हमारी गौरी और झुमा के लिए उन्होंने दी है। जब शाम को 4 बजे वो आंटी आती हैं तो हमारी गौरी और झुमा को भी बहुत इंतजार रहता है उनका। और यूं सड़क की तरफ टकटकी लगाए बैठ जाती है जब शाम को 4 बजते हैं। आज मैंने जयदेव की स्कूल की ड्रेस ही चेंज नहीं की शाम तक। लेकिन जब सोने का समय आया तब मैंने उसके हाथ मुंह धोकर अच्छे से ड्रेस भी चेंज कर दी थी। अभी घर का काम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है इसलिए समय थोड़ा कम मिल रहा है। पापा जी और मम्मी जी गाँव से थोड़ा लेट आ रहे हैं इसीलिए खाना थोड़ा सा लेट ही बन रहा है जिससे सभी लोग गरम गरम खाना खा लें। शाम को मैंने किचन के अच्छे से साफ सफाई करी, ढेर सारे बर्तन मांजे और आटा लगाकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आज बनेगी ढाबा स्टाइल में दाल तड़का। तो मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन यह सब बारीक बारीक चॉप करके रख लिए। आधे से ज्यादा लहसुन मैंने हरी मिर्ची के साथ बारीक बारीक काट लिया है और बाकी का लहसुन और अदरक मैंने कूट कर पेस्ट बना लिया। बारीक कटे हुए टमाटरों में बेसिक मसाले ऐड किए, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, हींग। और पापा जी के लिए बिना तेल की दाल मैंने अलग निकाली। आज हम इस छोटे वाले पैन में तड़का लगाएंगे और इसमें मैंने तेल गर्म होने पर जीरा ऐड किया और प्याज फ्राई होने के बाद में हरी मिर्ची और लहसुन को भी अच्छे से फ्राई किया और फिर टमाटर के साथ में बेसिक मसाले जो ऐड किए थे वो भी इसमें मिलाकर बढ़िया सी ग्रेवी बनाकर तैयार कर ली। ढाबों पर भी तो छोटे से पैन में ही तड़का लगाया जाता है और फिर उबली हुई दाल में ऐड कर दिया जाता है और मैंने भी आज कुछ ऐसा ही किया। दाल थोड़ी सी गाढ़ी थी इसीलिए गरम गरम पैन पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और उसमें ऐड कर दिया और थोड़ा सा उबाल ले लिया। बारीक बारीक हरा धनिया ऐड किया। चावल मैंने भगोने में पहले ही चढ़ा दिए थे और रोटियां मैंने इससे पहले सेक दी। पापा जी और मम्मी जी को खाना परोसने के बाद में मैंने जयदेव को भी खाना परोसा। आधी चपाती, थोड़े से चावल और दाल, उसमें घी डाला
और मेरे लिए भी मैंने चावल, दाल और आधी चपाती थाली में सर्व की। आज जो दाल बनी है वह देखने में ही कितनी टेम्पटिंग लग रही है और मैंने तो इस दाल में घी भी ऐड किया है, मुझे घी बहुत पसंद है। जयदेव को मैंने खाना परोस दिया और साथ में अपनी थाली भी लगा दी थी, लेकिन जयदेव खाना खाने में बहुत ज्यादा टीढ़े करने लगा है। आज इतने दिन मायके में रहने के बाद में इसका भी एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया और आज तो मैंने अमन जी को भी दाल चावल ही खिलाया। कैसा लगा आपको ब्लॉग?